जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, थैंक यू सो मच। बच्चों सब ठीक है जी। आई होप कि आप सब भी ठीक ठाक होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। हाँ जी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस तो जनाब अगस्त के एंड तक बंद है फिलहाल। अब सितंबर में भी पता नहीं ओपन होते हैं कि नहीं। इसी तरह आपके एग्ज़ाम्स के बारे में भी अभी कोई ऐसा श्योरिटी नहीं है, तो कब हो सकते हैं। चलें जी। हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो सेक्शन है वो स्टार्ट कर रखा है, और लास्ट लेक्चर में हमने जो है वो नाउन से रिलेटेड जो एरर्स हैं जो सेंटेंसेस के अंदर आते हैं कि आपने किस तरह देखिए, कुछ नाउन जो हैं वो प्लूरल सेंस में इस्तेमाल होंगे, कुछ जो है वो सिंगुलर सेंस में इस्तेमाल होंगे, वो कैसे होंगे, इससे रिलेटेड एरर्स आती हैं जी पेपर के अंदर। जी बिल्कुल। अ, और हमने जो है वो उसमें सेकंड रूल जो है वो स्टार्ट कर रखा था, और आगे उसकी फर्दर कुछ डिविजन थी जो हम कर रहे थे। शुरू करते हैं कि आज हमारे पास देखें जो रूल है वो 2 है, और अब तक इसके हम जो है वो 5 सब सेक्शंस पढ़ चुके हैं। इसके अंदर हमारे पास 6 पॉइंट पे ये है कि देखें, लास्ट टाइम जो आखिरी हमने पॉइंट पढ़ा था वो ये था कि जो हमारे पास कंपाउंड नाउन होते हैं, कंपाउंड नाउन जो है वो क्या कि जो एक से ज्यादा वर्ड्स हैं, जैसे ये देखें जर्म किलर। तो वो कहता है कि कंपाउंड नाउन को जब आपने प्लूरल बनाना है तो फिर आपने ख्याल करना है कि एक्चुअली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे ये हमारे पास वर्ड है जर्म किलर, जरासीमों को मारने वाला। तो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बॉटल्स कि जरासीमों को मारने वाला, तो हम जो है वो किलर्स के साथ जो है वो प्लूरल बनाएंगे। इसका मतलब है कि मोर देन वन बॉटल्स, मोर देन वन किलर, जो उसको किल करने वाली जो भी लिक्विड है, जो भी सब्सटेंस है। तो इसी तरह अगर हम जो है वो जर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं कि ज्यादा जरासीम और एक बॉटल है, तो फिर हम इसके साथ जो है वो अपना प्लूरल बना लेंगे। ठीक है। अच्छा जी, अवैस को क्या याद नहीं हो रहा। चले नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद हमारे पास जो सेक्शन नंबर 6 है रूल 2 के अंदर, वो ये है कि देखिए कुछ हमारे पास कंपाउंड नाउन है, लेकिन वो कंपाउंड नाउन 2 वर्ड्स पे नहीं बने हुए, वो 2 से ज्यादा वर्ड्स पर बने हुए हैं। 3 वर्ड्स हो सकते हैं। तो इस तरह के जो वर्ड्स हैं उनमें हमने जो है वो अपना जो प्लूरल एस या ई एस लगाना है वो हमने किसके साथ लगाना है। फॉर एग्जाम्पल देखें कि कंपाउंड नाउन लाइक मदर इन लॉ, इसी तरह सन इन लॉ, आगे आपको पता चल गया डॉटर इन लॉ, और ये वो सारी चीजें भी बन जाती है, ब्रदर इन लॉ भी बन जाता है। इसी तरह डायरेक्टर जनरल। अब वो देखिए, वो कहता है कि अगर इस तरह के जो वर्ड्स हैं, अगरचे कि इसमें हमारे पास डायरेक्टर जनरल में 2 वर्ड्स हैं, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि अब हमने ख्याल अगेन वही करना है कि एक्चुअली हम बात किसके बारे में कर रहे हैं। जब हम कहते हैं मदर इन लॉ, तो हम इस नाउन को जब हमने प्लूरल बनाना है कि एक सास है, सिंगुलर होगी मदर इन लॉ। एक्चुअली हम किसकी बात कर रहे हैं, एक पर्सन की बात कर रहे हैं, सास की बात कर रहे हैं। तो अब जब इसको प्लूरल बनाएंगे तो हम मदर इन लॉ तो नहीं ना कर सकते। जब हमने इस पर्सन को प्लूरल बनाना है तो फिर हम मदर के साथ लगाएंगे ना, मदर्स इन लॉ। इसी तरह देखें सन इन लॉ। अब हम यहां पर इसी तरह एस तो नहीं लगा सकते। अगर हमने इससे ज्यादा प्लूरल बनाना है कि ज्यादा दामाद हैं, तो फिर क्या होगा, सन्स इन लॉ। जी डॉटर इन लॉ भी होता है, बिल्कुल, ब्रदर इन लॉ भी होता है। इसी तरह डायरेक्टर जनरल, डीजी है वो किसी महकमे का, तो अगर हम ज्यादा डायरेक्टर्स बताना चाहते हैं तो हम डायरेक्टर जनरल तो नहीं करेंगे ना, डायरेक्टर ज्यादा है, जनरल तो ज्यादा नहीं, डायरेक्टर जनरल। तो कंपाउंड नाउन में बस आपने हमेशा ख्याल ये रखना है कि एक्चुअली वो हम किस चीज के लिए वो लफ्ज लिख रहे हैं। तो जिसके लिए वो लिख रहे हो हमने हमेशा फिर उसके साथ जो है वो प्लूरल वर्ड ऐड करना होता है। ठीक है, अब आपको ये समझ आ गया कॉन्सेप्ट। चले जी, आगे चलते हैं।
आगे हमारे पास रूल नंबर 2 में सेक्शन नंबर 7 है, वो जी हमें बताता है कि देखें हमारे पास नॉमिनल एडजेक्टिव होते हैं। ये याद है, ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में मैंने आपको बताया था। जो नॉमिनल एडजेक्टिव होते हैं मतलब जो नॉमिनेट करते हैं, जैसे देखें द पुअर, द पुअर का मतलब है तमाम जितने भी गरीब लोग हैं, सिर्फ एक नहीं, सब पूरी दुनिया में। इसी तरह द रिच, द वीक कमजोर लोग, द इनोसेंट, ये नॉमिनेट कर रहे, बेसिकली ये सब की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास जुमले में कोई अगर नॉमिनल एडजेक्टिव आ जाए जिस तरह के ये हैं, तो इनके साथ वो कहता है कि क्या करना है, वी डू नॉट मेक देम प्लूरल। ये याद रखें, ये सामने लिख दिया कि जो नॉमिनल एडजेक्टिव होता है इसका प्लूरल नहीं बनता। ये प्लूरल सेंस में भी ऐसे ही इस्तेमाल होता है। ये बहुत ही आसान है, देखिए इसकी मैं आपको एग्जांपल कराऊं। द इंजर्ड इन द वॉर वर टेकन टू हॉस्पिटल। जंग के दौरान जख्मी होने वाले, तो इसका मतलब है कि वो एक नहीं, सबकी बात की जा रही है, जितने भी सारे जख्मी थे। तो फिर अगर मैं कहूं द इंजर्ड इन द वॉर वर टेकन टू हॉस्पिटल, तो ये क्या हो जाएगा, फिर यहां पर हमारे पास मिस्टेक आ जाएगी, क्योंकि जब हम नॉमिनल एडजेक्टिव यूज करते हैं तो फिर उसका प्लूरल नहीं बनता। इसी तरह देखें, मैं कहूं हमें गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए, वी शुड हेल्प द पुअर, फुल स्टॉप। अब हम प्लूरल यूज कर रहे हैं ना, तो अब मुझे बताएं इस सेंटेंस के अंदर क्या मिस्टेक है। वी शुड हेल्प द पुअर। सबा द पीपल, अगर तमाम लोगों की से रिलेटेड हमें जो है वो मदद करनी चाहिए, फर्क करनी, जैसे देखें वी शुड हेल्प द पीपल, हमें तमाम लोगों की, इसमें फिर एक ही नहीं सब की, पूरी दुनिया के लोगों की बात की जा रही है, तो ये नॉमिनल एडजेक्टिव है। ठीक है, शाबाश, ठीक हो गया जी। इसी तरह देखें, मैं कहूं वाई डू द ब्लाइंड गेट सो मच सिंपैथी, अंधे लोगों को इतनी ज्यादा हमदर्दी क्यों मिलती है। सना, मैं रिपीट करता हूं बेटा, यहां पर ये देखें द ब्लाइंड, अंधे लोग, सिर्फ मैं पाकिस्तान के अंदर लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं एशिया की बात नहीं कर रहा, मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं। नॉमिनेट कर रहे हैं ना, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब आप समझ रहे हैं। तो फिर यहां पर मिस्टेक क्या है कि जब हमने नॉमिनल एडजेक्टिव यूज करना है तो फिर उसका हम प्लूरल नहीं बना सकते। तो फिर ये क्या हो जाएगा, व्हाई डू द ब्लाइंड गेट सो मच सिंपैथी। अब जो इसी रूल में सेक्शन 8 बच्चों हम पढ़ने जा रहे हैं, काइंडली गौर से सुनिएगा, वो ये है कि देखिए कुछ हमारे पास नाउन होते हैं, जब अगर हम उनका प्लूरल बना लें तो उनका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। जैसे देखें ब्लाइंड, इसका मतलब है अंधा, लेकिन अगर ब्लाइंड का मैं प्लूरल बनाऊं और मैं इसे लिखूं ब्लाइंड, तो फिर ये प्लूरल जब हमने ब्लाइंड का बनाया है तो इसका मीनिंग चेंज हो गया है। ब्लाइंड का मानी होता है अंधा, और ब्लाइंड का मतलब क्या होता है, पर्दे, कर्टन होता है नहीं। ये जरा ब्लाइंड हटा दें जी,
आगे रूल अगला जो है वो हम वो पढ़ने जा रहे हैं। तो इसलिए समटाइम्स ये सेंटेंसेस के अंदर आपने इस चीज का भी ख्याल रखना है कि कहीं हमने जो नाउन जुमले के अंदर इस्तेमाल किया है या पेपर के अंदर अगर कोई ऐसा सेंटेंस आ जाता है उसमें अगर नाउन की कोई उन्होंने प्लूरल फॉर्म इस्तेमाल की है तो आपने ध्यान में रखना कि ये प्लूरल फॉर्म वाकई ही इस नाउन के मीनिंग की बनती भी है या नहीं बनती है। जैसे ब्लाइंड का जब हम शाबाश रमीज बिल्कुल सही, ब्लाइंड का ब्लाइंड बनाया तो मीनिंग ही चेंज हो गया। अब देखें इसी तरह मैं कहूं व्हाई डू द ब्लाइंड गेट सो मच सिंपैथी, पर्दों को इतनी ज्यादा हमदर्दी क्यों मिलती है। अब आपको पता चल गया कि इस सेंटेंस के अंदर जो ब्लाइंड लिखा हुआ है ये गलत है, क्योंकि ब्लाइंड का मानी तो अंधे होता ही नहीं है। तो इस तरह भी आप इन एरर्स को जो है वो स्पॉट कर सकते हैं। चलो क्लियर हो गया। आगे हमारे पास सेक्शन 8 आ जाता है, वो ये है कि समटाइम प्लूरल्स चेंज द मीनिंग ऑफ ए नाउन। ये अभी मैंने आपको इसलिए समझा दिया ताकि अगला जब हम रूल लिखें तो आपको फौरन समझ आ जाए। एक बच्चे ने यहां पर लिखा, देखें जैसे कि हमारे पास एक नाउन है वुड, वुड का मानी क्या होता है लकड़ी। इसको जब हम प्लूरल में लिखते हैं अगर इसके साथ एस लगा दें वुड बना दें फिर वो लकड़ी नहीं रहता, फिर वो क्या बन जाता है जंगल, फॉरेस्ट। तो अब आपने सेंटेंस के अंदर इस चीज का ख्याल रखना है कि आप लकड़ी की बात कर रहे हैं या फिर आप फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर आपने लकड़ी का प्लूरल बनाना है तो फिर ये क्या होता है पीसेज ऑफ वुड, एक से ज्यादा लकड़ी। एग्जाम्पल देखें इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारे नाउन हैं जो अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, उनके जब हम प्लूरल बनाते हैं तो उनका मीनिंग जो है वो बिल्कुल ही चेंज हो जाता है। एग्जाम्पल we make furniture out of many different wood, full stop। अब देखें ये आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, गौर से मेरा बेटा देखना है कि we make furniture out of many different wood। अब यहां पे देखें हम बेसिकली क्या मैनी प्लूरल की तरफ इशारा कर रहे हैं, डिफरेंट प्लूरल की तरफ इशारा कर रहे हैं, और आगे हमने जो अपना नाउन यूज किया हुआ है वो सिंगुलर है। तो फिर इसमें गलती आ गई ना। वी मेक फर्नीचर आउट ऑफ मैनी डिफरेंट वुड, के मुख्तलिफ जंगलात से हासिल की गई लकड़ी जो है जो मटेरियल है हम वहां से फर्नीचर बनाते हैं, या मुख्तलिफ जंगलात से हम चीजें लेकर आते हैं फर्नीचर बनाने के लिए। लेकिन अगर आप इस सेंटेंस के अंदर यह कहना चाहें कि हम मुख्तलिफ लकड़ियों को मिलाकर फर्नीचर बनाते हैं तो फिर क्या होगा वी मेक फर्नीचर आउट ऑफ मैनी पीसेज ऑफ डिफरेंट वुड, मुख्तलिफ तरह की लकड़ियों के। अब जाहिर है क्योंकि लकड़ियों के अंदर भी तो आगे काइंड है ना, उनकी भी किस्में होती हैं। तो अब ये क्या हो गया कि हम मुख्तलिफ तरह की लकड़ी के इकसाम के मुख्तलिफ टुकड़े मिलाकर फर्नीचर बनाते हैं। तो दोनों सेंटेंसेस के अंदर कितना ज्यादा फर्क है अब आपको पता चल गया। तो इसलिए समटाइम्स जो है वो हमें इन चीजों का भी ख्याल रखना है कि अगर हम जब प्लूरल बना रहे हैं तो क्या उसका मतलब भी वही रहता है या उसका कहीं मतलब तो नहीं चेंज हो जाता। तो ये भी आपने जहन में रखना है। चलें जी, ये हमारा सेकंड रूल जो है ये खत्म हो गया है। मैं आपसे एक दो सेंटेंसेस यहां पर लिखूंगा और उसमें हमने फाइंड आउट करना है कि क्या इसके अंदर कोई एरर है या नहीं है। शी गेव हिम एन आउटलुक
far beyond the roofs of Brookfield. A, B, C, D। ये सेंटेंस आपके सामने है, इसमें आपने बताना है कि कहां पर गलती है और क्या गलती है। ठीक है जी। She put the card half on the table. A, B, C, D। इसमें आपने देखना है, शाबाश। सी गलत है, क्यों? क्योंकि हमने कल रूल पढ़ा था कि अगर किसी नाउन के एंड पे एफ या फिर एफ ई आ जाए तो उसका प्लूरल बनाते हैं एफ के साथ, एक्सेप्ट अगर हमारे पास कुछ वर्ड आ जाए, काफ, हाफ, एटसेट्रा, तो उसमें नाइफ, वाइफ, तो उसमें हम क्या करते हैं कि फिर एस नहीं लगाते, उसमें हम क्या करते हैं, वी एस लगा देते हैं। तो इसी तरह आपको दूसरे सेंटेंस के अंदर भी पता चल गया कि मिस्टेक क्या है। ओके, एक लास्ट सेंटेंस बस मुझे बता दें, वो है कि फर्मेंटेशन was due to bacteria A, B, C, D। इस सेंटेंस के अंदर क्या गलती है जी? शाबाश। जो आखिरी सेंटेंस है उसके अंदर बैक्टीरिया, ये बेसिकली बैक्टीरिया हमारा प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होता है, बैक्टीरियम। ठीक है, तो बैक्टीरिया तो बन ही नहीं सकता, तो लिहाजा आपको ये पता चल गया कि ये किस तरह आपको एरर आएंगी। अब ये जो आपने सेकंड रूल पढ़ा है और उसके मैंने आपको 7-8 सेक्शन बताए हैं, इस रूल से रिलेटेड कोई 6 दफा सेंटेंसेस जो है वो पास पेपर के अंदर आ चुके हैं। जब मैंने कल जो है ये सारी चीजें ड्राइव के अंदर अपलोड भी कर दी थी, आज जो है वो नाउन से रिलेटेड एक वर्कशीट भी अपलोड कर दूंगा मैं। देखो इसके अंदर जब आप पास पेपर के अंदर जो ये 6 सेंटेंसेस इस रूल के बाद लिखे हुए हैं उनको आप पढ़ेंगे तो उसमें से आपने जो एरर्स हैं उनको स्पॉट करना है। जैसा कि देखिए हमारे पास पहला सेंटेंस है, हैदर कह रहे हैं फर्स्ट सेंटेंस का दोबारा बता दें। देखिए बेटा, मैंने कल के लेक्चर में आपको बताया था कि एक रूल ये है कि देखो अगर किसी वर्ड के एंड पे एफ या एफ ई आ जाए तो उसको प्लूरल बनाते वक्त उसमें हम साथ एस ऐड कर देते हैं। जैसा कि देखें रूफ वर्ड है, एंड क्या आ गया, एफ आ गया, तो जब हमने इसका प्लूरल बनाना है तो इसमें हम एस ऐड कर देंगे, रूफ। लेकिन इस रूल के अंदर एक एक्सेप्शन जो है वो ये है कि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनके एंड पे एफ या एफ ई आता है लेकिन उनको प्लूरल बनाते वक्त हम एस नहीं लगाते। फॉर एग्जांपल देखें, काफ, बछड़ा, एंड पे एफ आ गया तो काफ का प्लूरल बनाते वक्त हम एस नहीं लगाएंगे, बल्कि इसको प्लूरल बनाते वक्त हम इसके साथ लगाते हैं वी एस, तो एफ कट जाता है और वी एस लग जाता है, तो सी ए एल वी ई एस। इसी तरह हमारे पास वर्ड है वाइफ, एंड पे एफ ई आ गया लेकिन इसको प्लूरल बनाते वक्त हम एस नहीं लगाएंगे बल्कि इसकी जगह हम लगाएंगे वी ई एस, तो एफ ई कट जाएगा, वी एस लग जाएगा, जैसे वाइफ। ये कौन कौन से वर्ड्स हैं हैदर? ये कल वाले लेक्चर में मैंने लिखवाए थे, आप मेरा बेटा कल का लेक्चर एक दफा देख लेना। अब देखें यूएचएस के पास पेपर के अंदर हमारे पास कुछ सेंटेंसेस आए हैं, जैसे कि
वो जाहिर आपके पास ड्राइव में आप ओपन कर लेंगे, उनको आप देख सकते हैं। द पुलिस इन देयर इन्वेस्टिगेशन यूज coercive measure to get favorable statement from the accused। अब ये सेंटेंस जो है, इसमें आपने देखना है कि कहां पर मिस्टेक है। ये जो पहला सेंटेंस मैंने पढ़ा है, इसके अंदर जो ए पार्ट है मैयर, इसके अंदर गलती है, क्योंकि इससे पहले जो यूज हुआ कि पुलिस यूज कोएसिव मैयर। तो मैयर जो है बेसिकली वर्ड नहीं होता, नाउन क्या है, मैयर्स। और वैसे भी चूंकि उसने एक कदम तो नहीं ना उठाया, उस स्टेप, तो ज्यादा इकदाम उठाते हैं, तो यहां पर सिंगुलर तो नाउन यूज ही नहीं हो सकता, हमें प्लूरल नाउन यूज होना, तो ये मैयर्स वर्ड आना चाहिए। तो लिहाजा ए पार्ट के अंदर जो है वो गलती है। दूसरा सेंटेंस है enlarged and beautified by later caliphs, Al-Zahra became the nucleus of a royal suburb whose remain partly excavated in and after 1910 can still be seen। इसके अंदर जो सी पार्ट है उसमें लिखा हुआ वर्ड रिमेन। अब रिमेन वर्ड नहीं होता, रिमेन जो है ये तो आप जुमले के अंदर जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं एडजेक्टिव के तौर पर या वर्ब के तौर पर, लेकिन जो नाउन है वो होता है रिमेन, जिसको हम कहते हैं बाकियात। तो सेंटेंस के अंदर लिखा हुआ रिमेन, तो हमें पता चल जाएगा कि यहां पर ये जो रिमेन हमें आना चाहिए, ये हमने प्लूरल सेंस में ये नाउन लिखना होता है। तीसरा सेंटेंस है यू हैव पुट योर लाइफ इन हिज हैंड्स मेनी ए टाइम्स। ये यूएचएस के जो इस रूल से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं, उसमें तीसरे सेंटेंसेस के अंदर एक लिखा हुआ है मैनी ए टाइम। ये मेरा बेटा काइंडली गौर से सुन ले, ये डी पोर्शन के अंदर शायद लिखा होगा जी, डी। ये सुन लो बच्चों सारे, इधर मेरी तरफ देखो। जब जुमले के अंदर एक्सप्रेशन मैनी ए आ जाता है, अब देखें हमें पता ना आर्टिकल ए जो है ये किसकी तरफ इशारा करता है, सिंगुलैरिटी की तरफ। तो फिर मैनी ए के बाद जो हम नाउन इस्तेमाल करते हैं वो प्लूरल इस्तेमाल नहीं करते, बल्कि इसके बाद जो नाउन आता है वो आता है सिंगुलर। तो यहां पर क्या होना चाहिए, मैनी ए टाइम। जैसे हम देखें मैनी ए मैन, हम यहां पर मैनी ए मैन नहीं लिख सकते, अगरचे का लगता है ऐसे ही है कि हमने शायद मैनी ए मैन लिखना है, लेकिन ए के बाद आगे हमारा जो नाउन है वो सिंगुलर आना चाहिए। इसी तरह बेटा मैं आपको यूएचएस के जो इस रूल के एंड पे कुछ लिखवाए हुए सेंटेंसेस वो करवा रहा हूं। जो चौथा सेंटेंस है हमारे पास वो है चिप्स थिंकिंग इट ओवर अ गुड मेनी टाइम always added to himself that Kathy would have approved and also have been amused। अब देखिए यहां पर जो चौथा सेंटेंस है उसका जो ए पोर्शन है वहां पर लिखा हुआ है many time। ए पोर्शन के अंदर यहां पर गलती है, क्योंकि मैनी के बाद अगर इसके बाद ए नहीं आया तो फिर हमारा आगे जो नाउन है वो हमेशा प्लूरल होना चाहिए। तो ये क्या होना चाहिए था, मैनी टाइम्स, जबकि लिखा क्या हुआ है मैनी टाइम। तो प्लूरल अगर आप यूज कर रहे हैं तो फिर उसे प्लूरल लिखेंगे ना, तो ये इसके अंदर जो है वो गलती है। उसके बाद हमारे पास जो पांचवा सेंटेंस है उसमें जो सी पोर्शन है वो करेक्ट होगा। ईमेल इज ए रिलेटिवली न्यू मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। इसके अंदर जो वर्ड है वो है मीन्स। ये मीन्स हमेशा जो है ये इस्तेमाल होता है प्लूरल सेंस में, ठीक है, इसका मतलब होता है जरिया। तो इसके साथ आगे जो प्रेपोजिशन लगती है वो ऑफ लगती है, मीन्स ऑफ। मैनी टाइम नहीं होगा बेटा, फिर मैनी टाइम्स होगा ना, उसको प्लूरल बनाना है। छठा जो है उसमें हमारे पास जो ए सेंटेंस है वो करेक्ट है। द रिमेन्स ऑफ द बॉडी वर थ्रोन इनटू द इनटू द सी। अब देखें इसमें जो अगेन वर्ड क्या होता है, रिमेन्स, रिमेन वर्ड नहीं होता। और उसके बाद जब कोई चीज बाहर से जो है वो अंदर फेंकी जाए तो उसके लिए प्रेपोजिशन जो है वो इनटू इस्तेमाल होती है। और इसके साथ चूंकि ये प्लूरल है तो आगे हमारा वर्ब भी फिर प्लूरल आएगा। द रिमेन्स ऑफ हिज बॉडी वर थ्रोन इनटू द सी। महानूर बेटा मैं समझा देता हूं, देखें अगर जुमले के अंदर मैनी के बाद ए आ जाए तो उसके बाद जो नाउन लिखना है वो आपने हमेशा जो है वो प्लूरल नहीं लिखना, बल्कि कौन सा लिखना है, सिंगुलर।
मैनी के बाद अगर ए आ जाए तो ए आर्टिकल सिंगुलर की तरफ इशारा करता है ना, तो इसलिए उसके बाद में आने वाला नाउन भी हमेशा हमारा सिंगुलर होना चाहिए। लेकिन अगर मैनी के बाद ए नहीं आया तो उसके बाद जो हम नाउन लिखेंगे वो हमेशा हमारा प्लूरल आना चाहिए। मानूर, इतना आसान मैंने आपको बता दिया। तहरीन, मेरे पास जो है वो किप्स की बुक है बेटा, और ये इससे रिलेटेड मैंने सारी चीजें कल जो है वो ड्राइव के अंदर भी आपको भेज दी थी। नाउन से रिलेटेड ये सारे लेक्चर और नाउन से रिलेटेड वर्कशीट जो है वो भी मैं अपलोड कर दूंगा, जो उसके ऊपर आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। मानूर, क्लियर हुआ या नहीं हुआ मेरा बेटा? जो मैनी ए है ये सिंगुलर की तरफ इशारा करता है, तो हम इसमें देख रहे हैं नाउन को प्लूरल कैसे बनाना है। ठीक है, तो अगर एक सेंटेंस हम जो है वो प्लूरल में लिख रहे हैं तो उसमें नाउन की भी प्लूरल फॉर्म आनी चाहिए ना। अब रिमेन जो है इसका प्लूरल क्या बनेगा? रिमेन्स। तो कितना आसान है।